वो पूरे राज्य को पता है कि जेडीयू से एक एक करके लोग भाग रहे हैं। जेडीयू एक डूबती नैया है, कभी भी डूब सकती है। मुझे लगता है कि इस डूबती नैया को बचाने का मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे होंगे कि नैया डूबे नहीं, लेकिन इस नैया का डूबना तय है और हर हाल में ये जेडीयू समाप्त। और नीतीश कुमार जी एक सड़े हुए आम की तरह हो गए हैं, जिस टोकरी में जाएंगे पूरा टोकरी सड़ जाएगा, इसलिए उनसे कोई पैचअप होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए लाल लाइन खींच दिया गया कि किसी भी हाल में उनको इधर नहीं लेना है। उनकी छवि पूरी तरह खराब हो गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल से ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल सा नजर आ रहा है। तमाम जो सत्ता के गलियारे हैं उसमें चर्चाएं होने लगी हैं। नीतीश कुमार, सूबे के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं। विधायक विधान पार्षदों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद उनके आवास पर मंत्रियों के साथ एक लंबी बैठक चली। क्या कुछ हो रहा है सर? कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव की चर्चा चल रही है बिहार में। देखिए, कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है और नीतीश कुमार जी का अंतिम पारी चल रहा है, ये सबों को पता है। जेडीयू का जो हाल है वो पूरे राज्य को पता है कि जेडीयू से एक एक करके लोग भाग रहे हैं। जेडीयू एक डूबती नैया है, कभी भी डूब सकती है। तो मुझे लगता है कि इस डूबती नैया को बचाने का मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे होंगे कि नैया डूबे नहीं, लेकिन इस नैया का डूबना तय है और हर हाल में ये जेडीयू समाप्ति की ओर है। इसीलिए बेचैनी है कि कैसे हम समट के रखें। उनके सांसद विधायक सभी भागने वाले, सभी मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, इसलिए उनको बचाने का वो प्रयास कर रहे होंगे। अच्छा, सभी लोग संपर्क में हैं? बिल्कुल संपर्क में। नीतीश कुमार और अमित शाह की जो बैठक हुई, विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी, तब से कहा जा रहा है कि अंदर अमित शाह जी के साथ कुछ न कुछ पैचअप की बातें भी चली। देखिए, कोई पैचअप पुचअप की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो हाल है उनसे किसी का पैचअप नहीं हो सकता है। मैं पहले ही कहा कि जेडीयू डूबती नैया है और नीतीश कुमार जी एक सड़े हुए आम की तरह हो गए हैं, जिस टोकरी में जाएंगे पूरा टोकरी सड़ जाएगा, इसलिए उनसे कोई पैचअप होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए लाल लाइन खींच दिया गया कि किसी भी हाल में उनको इधर नहीं लेना है। उनकी छवि पूरी तरह खराब हो गई है, जनता उनको नकार चुकी है और आने वाले समय में उनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा। बनारस जा रहे हैं रैली करने के लिए। अरे बनारस जा रहे, पहले भी कई बार दूसरे स्टेट जाके चुनाव लड़के देख रहे, जमानत जब्त करा करके आ गए हैं। अभी बनारस जा रहे हैं तो कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं कि कम से कम बिहार से बाहर जाएंगे तो छूट के पीने का मौका मिलेगा। यहाँ तो शराबबंदी है, तो आनंद करने जाना चाह रहे हैं कि झारखंड करेंगे तो और जाएंगे उत्साह, बंगाल करेंगे तो वहाँ भी लोग जाएंगे। क्या है कि वहाँ लोगों को, जो उनके बड़े बड़े नेता हैं जिनको आदत लगा हुआ है, छूट नहीं रहा है, जाके आनंद लेंगे वहाँ पर। फूलपुर से कहा जा रहा है कि दावेदारी पेश करने के लिए जा रहे हैं। फूलपुर से कहा है, बनारस से लड़े ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़े। उनको अगर अपने लगता है कि हमको हमारे में कुछ है, अंदर क्षमता है, अपने क्षमता का प्रयोग करें। और बनारस से लड़े, फूलपुर से काहे लड़ेंगे? बनारस से लड़े। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अगर लड़ेंगे तो मीडिया में तो रोज चलेंगे। अब उनको मीडिया में आना बचा है कि मीडिया में हम किसी तरह आते रहें, मीडिया में जिंदा रहें। क्या है कि मीडिया भी रिजेक्ट कर रहा है उनको, तो अब उनको मीडिया में आने का अपना प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ लें, इतना हिम्मत है तो। अच्छा, यादव चेहरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा राजनीति गर्म है। कई जो जदयू के प्रवक्ता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सीता माता का अपमान किया है। यादव जी क्या माना जेडीयू को मदद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी तर्ज पर यादव समाज के एक अच्छे लीडर को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया है। देश भर के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सभी समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करती है। अभी देखिए कि आदिवासी को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाता था, तो छत्तीसगढ़ में हमने भी वहाँ मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ लेकर चलना चाहती है, सबको सम्मान देने का काम करती है। इसलिए अगर यादव को सम्मान दिया गया तो जिनको लगता है कि यादव हमारा बपोती है, उनका कलेजा फट रहा है। जो बड़े बड़े यादव के नेता हैं उनका कलेजा फट रहा है, चाहे बिहार के यादव नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के यादव नेता हो, उनका कलेजा फट रहा है कि बीजेपी कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। तो यादव समाज अब समझ रही कि बीजेपी में भी हमारा इज्जत है, सम्मान है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। सर, बिहार में भी यह प्रयोग हो सकता है?
निश्चित रूप से हम लोग तो लगातार, हम तो अब देखिए कि केंद्रीय मंत्री हम लोग लगातार बनाते हैं। रामकृपाल यादव जी केंद्रीय मंत्री बने थे, आदरणीय नित्यानंद राय जी हमारे केंद्रीय मंत्री अभी हैं, तो हम लोग तो सम्मान देते ही देते हैं, हम लोग लगातार सम्मान देते हैं और सभी समाज को सम्मान देने का काम करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से अब सवर्ण जो समुदाय के वोटर हैं उनको समझ जाना चाहिए कि अब उनका मोह भंग हो जाएगा? ऐसा कोई मोह भंग का नहीं है। सवर्ण का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। काहे कि सवर्णों को सम्मान चाहिए, ना कि पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, और सम्मान सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी में मिलता है और आगे मिलता है। एक अंतिम सवाल से लेते हैं। विशेष राज्य के दर्जे की बहुत मांग हो रही थी इतने दिनों से। सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कह दिया कि उचित फोरम पर अगर इसको उठाया जाए तो बात सुनी जाएगी, और नीतीश कुमार ने उचित फोरम पर उठाया भी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके मांग को मांग लेती है तो पैचअप हो सकता है? देखिए, जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है तो मुख्यमंत्री जी का मेमोरी लॉस हो गया, आपको पता है। जब जब वो एनडीए में रहते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उस समय काहे नहीं उठाते हैं। और जब वो एनडीए के बाहर जाते हैं तब उनको एक झुंझुना बजाने के लिए चाहिए कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो जनता बिहार की जान चुकी है कि नीतीश कुमार जनता को ठगने का काम करती है, उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, उनको भाजपा से कुछ डिमांड करना है तो वो चाहिए। अगर बिहार का मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, कहे कि जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या के भार से बिहार दबा जा रहा है, कोई विकास का फायदा नहीं मिल रहा है। तो अगर चाहते हैं कि बिहार में विकास का लोगों को फायदा मिले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, ताकि उसका फायदा मिल पाएगा। क्या कि कितना भी सड़क बना रहे हैं हम, 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, भीड़ नहीं घट रही है। कितना भी अस्पताल बना रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, एम्स बन रहा है, लेकिन बेड खाली नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जनसंख्या विस्फोट। नीतीश कुमार जी को चाहिए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, बिहार के जनसंख्या को नियंत्रित करे, तभी बिहार के लोगों का भला होगा। सर, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में वो विधानसभा में बोलते हैं तो आप लोग पूरा हंगामा मचा देते हैं। हम ही बोलते हैं, हम ही लोग बोलते हैं कानून लाइए। वो तो ज्ञान देते हैं कि कैसे जनसंख्या, वो तो कोई मेंटल आदमी इस तरह का विधानसभा में ज्ञान दे सकता है जिस तरह का वो सेक्सुअल ज्ञान विधानसभा में दे रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। क्यों नहीं कानून बनाते हैं? कानून बनाए, बिहार में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। कहे कि बिहार में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, लोगों को रहने का जगह नहीं, घूमने का जगह नहीं, कहीं अस्पताल में जगह नहीं, कहीं स्कूल में जगह नहीं, कहीं कॉलेज में जगह नहीं है, कहीं सड़कों पर जगह नहीं है, कहीं मार्केट में जगह नहीं है। लोग मच्छर मक्खी की तरह बिहार में बढ़ गए हैं। सेक्सुअल ज्ञान विधानसभा में दे रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। क्यों नहीं कानून बनाते हैं? कानून बनाए, बिहार में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। कहे कि बिहार में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, लोगों को रहने का जगह नहीं, घूमने का जगह नहीं, कहीं अस्पताल में जगह नहीं, कहीं स्कूल में जगह नहीं, कहीं कॉलेज में जगह नहीं है, कहीं सड़कों पर जगह नहीं है, कहीं मार्केट में जगह नहीं है। लोग मच्छर मक्खी की तरह बिहार में बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए और हाल हाल में लाना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिंह बबलू जी। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो लाना अति आवश्यक है। और नीतीश कुमार के बारे में साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार एक सड़े आम की तरह है, वो जहां भी जाएंगे, जिस भी टोकरी में जाएंगे, उस पूरे टोकरी को खराब कर देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।